नमस्कार। मैं एडवोकेट कृष्णलला सोनार आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपना केस स्टेटस जान सकते हैं। अगर आपका किसी कोर्ट में केस चल रहा है और आप उसकी तारीख जानना चाहते हैं कि अगली तारीख क्या है, उसमें कौन से ऑर्डर पास हुए हैं, पिछली तारीख को अगर आप नहीं अपीयर हुए हैं तो उस केस में क्या हुआ है, तो ये सारी चीजों की जानकारी के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना केस देख सकते हैं। घर बैठे, ऑफिस में, कहीं भी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के जरिए आप ये देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गूगल क्रोम पेज ओपन हो चुका है। अब इस पेज को ओपन होने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे ई कोर्ट। ई कोर्ट देखिए आ भी गया, ई कोर्ट सर्विसेज। आपको ऐसे ही टाइप करना है, ई कोर्ट सर्विसेज टाइप करने के बाद एंटर का बटन दबा देना है। जैसे ही आप एंटर का बटन दबाते हैं वैसे ही ये पेज ओपन हो जाएगा। तो पहले देखिए ये दिख रहा है services.ecourts.gov.in। आपको इसी पे क्लिक करना है, देख लीजिए, ठीक है। इस पे क्लिक कर दिए, ये ओपन हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका केस कहाँ पे आपने डाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ज्यादातर मैटर्स जो नए नए फाइल होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही होते हैं, निचली कोर्ट में। तो एग्जांपल के तौर पे मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिलेक्ट कर लेता हूं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे मैंने सिलेक्ट किया, अब सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए, ये भारत का नक्शा आ गया पूरा। अब आप कौन से राज्य से हैं, यानी कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपका केस कौन से स्टेट में चल रहा है, किस राज्य में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अब मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं तो मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया है। देखिए महाराष्ट्र का जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे महाराष्ट्र में जितने कोर्ट्स हैं उतनी सिटीज हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए यवतमाल दिखा रहा है, सोलापुर है, सातारा है, पुणे है, थाने है, नासिक है, जलगांव है, रत्नागिरी है, यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है। और मुंबई के लिए देखिए यहाँ साइड में लिखा हुआ है, मुंबई सीएमएम कोर्ट में अगर चल रहा है, मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में, मुंबई मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में, मुंबई स्मॉल कॉसेस कोर्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव कोर्ट्स, महाराष्ट्र फैमिली कोर्ट्स, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल लेबर कोर्ट्स। तो अब मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुंबई सीएमएम कोर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मुंबई सीएमएम कोर्ट पे मैंने क्लिक किया, ये पेज ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सर्विसेज। ये जो सर्विसेज का ऑप्शन है ये मेन ऑप्शन है। यहाँ पे हम सर्विसेज में जैसे ही जाएंगे वैसे केस स्टेटस दिखाएगा। अब केस स्टेटस के बाजू में देखिए आगे केस नंबर, पार्टी नेम, एडवोकेट नेम। अब आपको अपना अगर केस स्टेटस जानना है तो आपको तीन चीजों पता होनी चाहिए। या तो केस नंबर पता होना चाहिए, आपके केस का नंबर क्या है, किस कोर्ट में है। या तो जो है आपको ये पता होना चाहिए, पार्टी का नाम पता होना चाहिए। पार्टी के नाम से सर्च करने जाएंगे तो टाइम लग सकता है, क्योंकि सेम पार्टी के और भी केसेस होंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और एडवोकेट नाम से अगर आप सर्च करते हैं, अगर आप खुद एडवोकेट हैं तो वेल एंड गुड, अपने नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितने केसेस चल रहे हैं। और अगर आप ऐसा पार्टी हैं और एडवोकेट के नाम से सर्च करना चाहते हैं तो एडवोकेट्स तो रोज ही कितने केसेस फाइल कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको टाइम लग सकता है ढूंढने में, लेकिन मिल सकता है आपको ढूंढेंगे तो सबसे बेस्ट होता है केस नंबर वाला। तो मैं केस नंबर वाले पे पहले क्लिक कर लेता हूं। तो जैसे मैंने केस नंबर पे क्लिक कर लिया, देखिए ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड आया हुआ है तो बेटर है इसी को सिलेक्ट रहने दीजिए। अब कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हम जाएंगे जिस कोर्ट में आपका चल रहा है। जैसे यहाँ मुंबई में बहुत सारे कोर्ट्स हैं तो उनका सबका देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा हुआ है, देख सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे जो है मुंबई सीएमएम कोर्ट सिलेक्ट, एस्प्लेनेड कहाँ गया, ये देखिए मुंबई एस्प्लेनेड कोर्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुंबई एमएम सीएम कोर्ट। अब कौन केस टाइप क्या है आपका, कौन सा केस आपने फाइल किया हुआ है, आपके खिलाफ फाइल हुआ है, बेल एप्लीकेशन है, सीबीआई है, पुलिस केस है, पुलिस वारंट है, पुलिस केस है, इंडस्ट्रियल का केस है, इलेक्ट्रिक डीवी केस है, देख सकते हैं बहुत सारे, क्रिमिनल रिवीजन, बहुत सारे सामने सब दिख रहा है। तो मैं स्क्रूटिनाइजेशन लेता हूं क्योंकि बैंकिंग का एडवोकेट हूं सर। स्क्रूटिनाइजेशन केस मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब स्क्रूटिनाइजेशन केस सिलेक्ट करने के बाद हमें केस नंबर डालना हुआ है। अब केस नंबर हम डालेंगे कि कौन सा केस नंबर है, 1053 और ईयर
यानी किस साल में आपने केस फाइल किया हुआ है। जैसे मैंने 2024 में फाइल किया हुआ है तो मैं 2024 डाल दिया हूं मैंने। अब मैंने केस नंबर डाल दिया, ईयर डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे कैप्चा कोड दिया हुआ है वैसे ही डाल देना है, सेम कॉपी करना है आपको। देखिए मैंने सेम कैप्चा कोड जैसे डाल दिया, केस नंबर देखिए देख सकते हैं। मैंने कोड कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट किया, सेम एम कोड जिस कोर्ट में चल रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जांपल के केस टाइप में मैंने स्क्रूटिनाइजेशन केस सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने केस नंबर सिलेक्ट किया। केस नंबर जो मेरा केस नंबर था वो मैंने डालना, ईयर यानी कौन सी ईयर में फाइल किया वो ईयर डाल दिया। अब उसके बाद जो है मैंने ये कैप्चा कोड एंटर कर दिया और सर्च के बटन पे एक क्लिक कर दिया। अब जैसे सर्च के बटन पे क्लिक किया ये ओपन हो गया कि ये मेरा केस है। देख सकते हैं यहाँ पार्टी का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थ्रू ऑथराइज ऑफिसर मिस किरण शंकर पर्दे वर्सेस जसबीर रमेश सिंह बोरोवर एंड मॉर्टगेजर। अब यहाँ पे मैं व्यू में से क्लिक करूंगा, तो जैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। अब देखिए फाइलिंग कब हुई थी, फाइलिंग नंबर आ गया। फाइलिंग हुई थी देखो इसका 28 मतलब 29/8/2024 यानी 29 अगस्त 2024 को फाइलिंग हुई थी। अब इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब लगी हुई है 13 दिसंबर 2024। केस स्टेटस पेंडिंग है, स्क्रूटिनाइजेशन केस है, कितने बजे है 11 बजे है। किन के पास लगी हुई है मैटर, यानी कि कौन सी कोर्ट में लगी हुई है मैटर, सेकंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड कोर्ट यानी थर्ड कोर्ट में लगी हुई है, सेम एम कोर्ट में। ये देखिए पिटिशनर का एडवोकेट कौन है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एप्लीकेंट का नाम, एडवोकेट का नाम में मेरा नाम है कृष्णलला मुरलीधर सोनार कृष्णलला मुरलीधर। रिस्पोंडेंट एंड एडवोकेट कौन है, जसबीर रमेश सिंह। ये पार्टी है। देख सकते हैं ये क्या हुआ था। जैसे रोजनामा अगर आपको चेक करना है क्या हुआ था पिछली तारीख को पहली हियरिंग को, तो 19/11 यानी कि 19 नवंबर 2024 को ये पहली हियरिंग लगी हुई थी। क्या हुआ था उस दिन, तो वो सब चेक करने के लिए आप रोजनामा में जा सकते हैं। रोजनामा में यहाँ देख सकते हैं क्या हुई है। यहाँ पे आपको रोजनामा बिजनेस बता देगा क्या हुई थी क्या नहीं हुई थी। नेक्स्ट डेट लगी है 13/12/2024। अब इसको आप अगर प्रिंट करके भी लेना चाहते हो तो प्रिंट भी कर लीजिए। ठीक है, मैं बैक जाता हूं। तो ये मैंने केस नंबर का आपको बता दिया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सेकेंड टाइप है पार्टी नेम वाइज। अब पार्टी नेम वाइज के लिए मैंने सेम ऐसे ही मैं आ गया, कोर्ट कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट कर लेना है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो है आप एस्पिरेंट कोर्ट सिलेक्ट कर लिए। अब जिसका नाम है सपोज मैंने किसी का नाम डाल दिया AMIT अमित, सपोज एग्जांपल के लिए उसका फर्स्ट नाम टाइप कर दिया। कौन सी ईयर में केस फाइल हुई है 2024 यानी 2024 ही सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये सिलेक्ट करने के बाद मैंने सर्च पे क्लिक दबा दिया। देखिए अब अमित नाम से कितने सारे केसेस हैं, तो अगर आप पार्टी के नाम से सर्च करना चाहते हैं तो आपको टाइम लग सकता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। देख सकते हैं ये सारे अमित के नाम से हैं, जितने अमित हैं 2024 में जिनके खिलाफ फाइल हुई है। लोड मोर यानी कि अभी और भी है, थोड़ा और भी क्लिक करेंगे तो लोड मोर में भी आ जाएगा। देख सकते हैं। तो ये इसमें अगर एक एग्जांपल के लिए तौर पे ले लें, ये देखिए पुलिस केस है, ये मैंने इस पे क्लिक कर लिया। अब इसका देखिए इसमें भी आप अगर आप चेक करेंगे तो देखिए फर्स्ट हियरिंग कब हुई थी यानी पहली हियरिंग 16 अप्रैल 2024 को हुई थी। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब लगी हुई है 13 दिसंबर 2024। केस स्टेटस पेंडिंग है, नॉट हियर्ड केस है। अब इस केस में क्या हुआ है, कौन पिटिशनर है एंड एडवोकेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पिटिशनर यानी कि CID ब्रांच ने डाला हुआ है, एडवोकेट यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। रिस्पोंडेंट एडवोकेट यानी कौन कौन से एक्यूज्ड है, तो अमित जी का जैसे मैंने डाला हुआ था एक
एग्जाम्पल के तौर पे नाम, वैसे अमित दिख रहा है यहाँ पे। किस केस में उन पे फाइल हुई है, अंडर किस धाराएं क्या लगी हुई है, तो वो लिखा हुआ है महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट। देखिए एफआईआर नंबर भी लिखा हुआ है, अगर एफआईआर हुई है इनके खिलाफ तो देखिए एफआईआर नंबर भी है, कौन सी ईयर में एफआईआर हुई है, 2023 में, एफआईआर नंबर 540 ईयर 2023। अब हर हियरिंग में क्या हुआ है, जैसे 16/4 को क्या हुआ, तो इस पे क्लिक करके अब सर हियरिंग का आप रोजनामा देख सकते हैं। अब मैं जो है लास्ट वाले पे क्लिक करके दिखाने के लिए आपको क्लिक कर देता हूँ 23/10/2024 पे, क्या हुआ था 23 अक्टूबर 2024 को। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस में आ जाएगा, दिख जाएगा क्या हुआ है, प्रेजेंट कौन कौन प्रेजेंट हुआ है, कौन कौन एब्सेंट है, नेक्स्ट डेट किस लिए रखी गई है, नेक्स्ट पर्पस है, देखिए नेक्स्ट डेट यहाँ पे आ रही है। प्रिंट करना चाहे प्रिंट भी कर सकते हैं। अब मैं बैक जा रहा हूँ, तो ये मैंने 2 टाइप कवर कर लिया। आपको मैंने केस नंबर बता दिए, केस नंबर से कैसे ढूंढ सकते हैं, पार्टी नेम से कैसे ढूंढ सकते हैं। अब रहा एडवोकेट नेम से। अब देखिए वापस से यहीं पे सर्विसेज में जाना है, केस स्टेटस में जाएंगे, केस नंबर आएगा, इस पे मैंने बता दिया, पार्टी नेम भी बता दिया, अब एडवोकेट के नाम से, कि कौन से वकील के नाम से। अब इस पे जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया, देखिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मैं आ गया। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आने के बाद मैंने एस्प्लेनेड कोर्ट अपना सिलेक्ट कर लिया। आप कहेंगे कि सर आप 3 बार एस्प्लेनेड कोर्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका रीजन यही है कि मैं जो है इनका एस्प्लेनेड कोर्ट में बार मेंबर हूं, तो मेरे ज्यादातर मैटर्स एस्प्लेनेड सेएमएम कोर्ट में ही चलते हैं, तो इसीलिए मैंने सेएमएम कोर्ट भी सिलेक्ट किया हुआ है। आप अपना जो भी मैटर जहां भी चल रहा है, और भी कोर्ट्स हैं देख सकते हैं, बांद्रा मुंबई में सिवरी है, अंधेरी है, अब वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए एडवोकेट का नाम, अब मैं मेरा खुद का ही नाम डाल देता हूँ, ये बोथ में मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने मेरा नाम डाला, अब कैप्चा कोड डाल देता हूं मैं। देखिए अब तक मैंने कितने केसेस रिप्रेजेंट करे हैं, कितने केसेस में क्या क्या हुआ है, ये देखिए केसेस हैं, इतने सारे केसेस मैंने रिप्रेजेंट करे हुए हैं। मेरा नाम है एडवोकेट कृष्णलला मुरलीधर सोनार, तो ये सब मेरा ही नाम है जो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आपका कौन सा केस है, अपने वकील का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आपको तीनों चीजें समझा दी हैं कि किस तरीके से अपना केस स्टेटस चेक कर सकते हैं, अगली तारीख पता कर सकते हैं, केस नंबर वाइज, पार्टी नेम वाइज और एडवोकेट वाइज, ये तीनों चीजों से आप केस स्टेटस चेक कर सकते हैं। मेनली इस वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। आपको बस इस वेबसाइट को याद रखनी है। इस वेबसाइट का नाम है services.ecourts.gov.in, जिसके लिए आप अगर गूगल क्रोम में जा करके सिर्फ अगर आप ऐसे टाइप भी कर देते हैं ई कोर्ट और ऐसे एंटर कर देते हैं, तो भी ये पेज अपने आप ओपन हो जाएगा। और ये फर्स्ट वाला पे क्लिक करने के बाद सेम चीजें जो मैंने बताई है वो रिपीट इसमें कर देनी है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं अपना। थैंक यू।